Hello student, welcome to my YouTube channel Basic Agri Hub. I am Neha here for you with soil science subject. So today we will learn about soil density and soil porosity. So let's see what we will study in soil density and soil porosity. Okay. We will study about particle density, bulk density, factor affecting bulk density, porosity, factors influencing porous space. So let's start with soil density. स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि डेंसिटी क्या होता है. डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब अगर कोई वॉल्यूम लिया जाए, अगर कोई मान लीजिए आप कोई बॉटल लेते हैं या फिर बॉक्स लेते हो, तो उसमें कितना अमाउंट में मास प्रेजेंट है. ओके, एक्सेप्ट ईयर. लेट्स कंसीडर अ बोतल. जैसे कि आपने एक बोतल कंसीडर किया, ठीक है, उसमें इतने अमाउंट में आपने इसमें मान लीजिए जस्ट इमेजिन आपने सैंड भरा, ठीक है. ये जो सैंड का अमाउंट होगा, जो भी यूनिट होगा, वो आपका मास होगा. और वॉल्यूम कितना होगा, ये बॉटल की टोटल वॉल्यूम होगी. सेम लाइक दैट सॉइल में भी होता है सॉइल डेंसिटी, जिसमें कि हम लोग क्या मेजर करते हैं, सॉइल पार्टिकल इन रिलेशन विथ एयर एंड वाटर. मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मान लीजिए सॉइल है, इसमें सॉइल पार्टिकल कितना प्रेजेंट है और उसमें स्पेस कितना प्रेजेंट है फॉर एयर एंड वाटर के लिए. ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे इस पिक्चर में, ओके, ये जो पिक्चर है, कि अगर इसमें सॉइल पार्टिकल कम प्रेजेंट है, लेट्स इमेजिन दिस इज सॉइल पार्टिकल एंड, तो ये इसका डेंसिटी क्या है स्टूडेंट, लो है. जैसे ही इसमें सॉइल पार्टिकल ज़्यादा हो गया, इसका डेंसिटी क्या हो गया, हाई हो गया. क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब ये डेंसिटी बढ़ेगा देन आपका क्या होगा, मास बढ़ेगा. ओके, एंड वॉल्यूम तो इसका फिक्स है स्टूडेंट. ओके, इसका वॉल्यूम तो फिक्स है ना, सबका सेम. ओके, बट इसका मास बढ़ेगा, इस वजह से क्या होगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी. लेट्स सी व्हाट इज पार्टिकल डेंसिटी. मीन्स सॉइल डेंसिटी में दो तरह की डेंसिटी होती है, एक पार्टिकल डेंसिटी, एक बल्क डेंसिटी. पार्टिकल डेंसिटी में हम लोग क्या मेजर करते हैं स्टूडेंट, पार्टिकल, ओके, जो सॉलिड पोर्शन रहता है उसे. बट बल्क डेंसिटी में हम लोग टोटल वॉल्यूम का ही मेजर करते हैं, पार्टिकल डेंसिटी प्लस एयर पोरस स्पेस. ओके, लेट्स सी व्हाट इज पार्टिकल डेंसिटी. ओके, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोर्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पार्टिकल डेंसिटी. जो वेट होगा पर यूनिट वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम होगा सॉइल का, उसमें जितना वेट होगा सॉलिड पोर्शन का, उसे हम लोग पार्टिकल डेंसिटी कहते हैं. जनरली पार्टिकल डेंसिटी ऑफ नॉर्मल सॉइल इज 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. जो जनरली जो पार्टिकल डेंसिटी होता है नॉर्मल सॉइल का, वो 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है. विथ इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल द पार्टिकल डेंसिटी डिक्रीज. अब ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हो, ठीक है, सॉइल में, तो पार्टिकल डेंसिटी क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीज करेगा. कैसे, इसका कंसेप्ट समझिए. जैसे कि आपको मैंने पहले भी बोला कि पार्टिकल डेंसिटी का क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है, वो पोरोसिटी को इंक्रीज करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है. देन अगर मान लीजिए कोई एक सॉइल का पोर्शन है, ठीक है, इसमें पार्टिकल डेंसिटी क्या थी, पहले ज़्यादा थी, मीन्स बहुत बहुत क्लोज, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थी. जैसे ही आपने इसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया, जैसे ही आपने ऑर्गेनिक मैटर इसमें ऐड किया, इसका क्या होगा, जो पार्टिकल साइज जो होगा, मतलब इसमें पोर स्पेस क्या होगा, बढ़ जाएगा. तो पार्टिकल डेंसिटी क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएगा. ओके, इसमें पार्ट डेंसिटी जब भी मेजर करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम मेजर करते हैं, ठीक है. मान लीजिए इतने पूरे में है, तो एक पार्टिकुलर किसी पॉइंट से, ठीक है. पार्टिकल डेंसिटी ऑल्सो टर्म एज ट्रू डेंसिटी. अगर जो पार्टिकल डेंसिटी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, ट्रू डेंसिटी कहते हैं. कुछ क्लासेस है सॉइल टेक्सचर क्लास, उसका पार्टिकल डेंसिटी यहाँ पे दिया गया है, जिसको कि याद रखना चाहिए. कभी बहुत बार एग्जाम में पूछता है. मेनली तो जनरल पार्टिकल डेंसिटी, नॉर्मल सॉइल का पार्टिकल डेंसिटी कितना होता है, जो कि आपने यहाँ पे देख लिया है, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसको मेजर करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में. सैंड का कितना होता है, 2.655, ओके, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब.
silt 2.798, fine sand 2.659 and clay 2.837. Let's see about bulk density. What is bulk density? The oven dry weight of a unit volume of soil inclusive of pore space is called बल्क डेंसिटी. बल्क डेंसिटी में क्या होता है, हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एक तो ड्राई वेट उसका प्लस उसका पोर स्पेस, वो बल्क डेंसिटी होता है. द बल्क डेंसिटी ऑफ अ सॉइल इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पार्टिकल डेंसिटी. जो बल्क डेंसिटी होगा सॉइल का वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, पार्टिकल डेंसिटी से कम होगा. ठीक है. बल्क डेंसिटी जो होता है सैंडी सॉइल का वो 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जहाँ तक कि ऑर्गेनिक मैटर का जो बल्क डेंसिटी होता है वो 0.5 होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा पोरस स्पेस प्रेजेंट होता है एंड सैंडी सॉइल में क्या होता है, कम प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक मैटर. ओके. बल्क डेंसिटी नॉर्मली डिक्रीजेज एज मिनरल सॉइल बिकम फाइनर इन टेक्सचर. बल्क डेंसिटी क्या होता है, जैसे आप फाइनर टेक्सचर में जाएंगे, जैसे जैसे टेक्सचर आपने पढ़ा है सॉइल टेक्सचर स्टूडेंट. अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हो. वहाँ पे टेक्सचर क्या होता है, सैंड, सिल्ट, क्ले. ओके. तो सबसे फाइन क्या होता है, क्ले होता है. ठीक है. तो जैसे जैसे हम फाइनर टेक्सचर की तरफ मूव करेंगे बल्क डेंसिटी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा. क्यों? बल्क डेंसिटी जैसे हमारा कि मान लीजिए एक यूनिट एरिया का हमने लिया. ठीक है. तो जैसे फाइनर टेक्सचर में जाएंगे, फाइन टेक्सचर जो आएंगे तो क्या होगा, इसका पोरोसिटी इंक्रीज करेगा. इस वजह से क्या होगा, हमारा बल्क डेंसिटी डिक्रीज करेगा. बल्क डेंसिटी ग्रेटर इंपॉर्टेंट देन पार्टिकल डेंसिटी. बट हमारा बल्क डेंसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पार्टिकल डेंसिटी से, क्योंकि अगर पोरस स्पेस होगा तभी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, एयर स्पेस होगा. अब हम लोग कुछ देखते हैं कि बल्क डेंसिटी डिफरेंट क्लास का कितना होता है. आपने पढ़ा सैंडी सॉइल का 1.6, लोम का 1.4, सिल्टी लोम का 1.3 एंड क्ले का 1.1. इससे क्या पोर स्पेस से मैटर होता है कि पोर स्पेस कितना परसेंट है. जैसे सैंडी सॉइल में क्या होता है 48%. जितना ज़्यादा पोर स्पेस होगा उतना कम क्या होगा, हमारा बल्क डेंसिटी होगा. आपको तो पता है जितना ज़्यादा परसेंटेज में पोर स्पेस होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वहाँ उतना ही कम यहाँ पे क्या होगा, बल्क डेंसिटी होगा. बट पार्टिकल डेंसिटी इसका जस्ट अपोजिट होगा. आपने पहले भी देखा है पार्टिकल डेंसिटी, यहाँ पे देख रहे हो कि अगर ये फाइन टेक्सचर की ओर मूव कर रहा है देन क्या हो रहा है, पार्टिकल डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है. तो ये और बल्क डेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. ये दोनों अपोजिट है. देखते हैं हम लोग डायग्राम से समझते हैं बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी को. ठीक है. पहले तो बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है. बल्क डेंसिटी मास सॉलिड बटा वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम जो भी है, एक्स वाई जेड जो भी है. ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए डायग्राम यहाँ पे लाई हूँ कहीं से. आप बल्क डेंसिटी देख सकते हो, मास सॉलिड बटा वॉल्यूम. ओके. तो बल्क डेंसिटी में मास, ठीक है. तो मास क्या है, ये देखिए, ये जो पार्टिकल, जो ये ग्रीन कलर का आपका एक एक पार्टिकल जो दिख रहा है वो एक्चुअली वो मास है. ठीक है. और वॉल्यूम क्या हुआ, ये टोटल ही हो गया सरफेस का. पर पार्टिकल डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ सैंपल बटा वॉल्यूम ऑफ सैंपल. मतलब जो मास है एक पार्टिकल का, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो मास ऑफ पार्टिकल बता वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. मीन्स एक मास की पार्टिकल का मास कितना है, एंड अगर ये टोटल पार्टिकल इकट्ठा कर देते हो देन उसका मास कितना है. ठीक है. दोनों में डिफरेंस समझ में आया. इसमें टोटल वॉल्यूम का लेते हैं और टोटल सॉलिड जो प्रेजेंट होता है उसका लेते हैं. इसमें सिर्फ पार्टिकल का वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, सिर्फ पार्टिकल के डेंसिटी को कंसीडर करते हैं, एंड ये एक जो पार्टिकल होता है उसके. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो हायर बल्क डेंसिटी एंड लोअर बल्क डेंसिटी, वो तो पार्टिकल डेंसिटी का था. अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, बल्क डेंसिटी के बारे में. ठीक है. बल्क डेंसिटी में क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका क्या है, लोअर बल्क डेंसिटी है. ठीक है. लोअर वेट है क्योंकि इसमें ज़्यादा पोर स्पेस प्रेजेंट है. आप देख रहे हो कितना इसमें खाली स्पेस है जिसमें वाटर एंड एयर भरा हुआ है. इसमें पोर स्पेस कम है. इस वजह से क्या होगा कि इसका डेंसिटी हाई हो जाएगा. लेट्स सी फैक्टर्स अफेक्टिंग बल्क डेंसिटी. कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है बल्क डेंसिटी को. फर्स्ट है पोर स्पेस, दूसरा है टेक्सचर एंड तीसरा है ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है. पहले हम लोग देखते हैं पोर स्पेस के बारे में. सॉइल विथ हाई प्रोपोर्शन ऑफ पोर स्पेस टू सॉलिड हैव लोअर बल्क डेंसिटी. बोल रहा है सॉइल जिसका हाई प्रोपोर्शन है पोर स्पेस, मतलब कोई सॉइल जिसमें ज़्यादा पोर स्पेस प्रेजेंट है सॉलिड के अकॉर्डिंग,
तो वो उसका लोअर बल्क डेंसिटी होगा। आप तो पहले से देख रहे हो कि अगर फाइन टेक्सचर होगा करने का मतलब ज़्यादा पोर स्पेस होगा, देन उसका बल्क डेंसिटी क्या होगा, लो होगा। देन दोज आर कम्पैक्ट एंड लेस पोर स्पेस, उसके कंपेरिजन में जो कॉम्पैक्ट एंड जिसमें पोर स्पेस कम है। कंसिक्वेंटली एनी फैक्टर इन्फ्लुएंसेस सॉइल पोर स्पेस विल अफेक्ट बल्क डेंसिटी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कोई भी ऐसा चीज़ जो पोर स्पेस को इफेक्ट कर रहा है वो नॉर्मली सी बात है कि बल्क डेंसिटी को भी अफेक्ट करेगा। सेकेंड है टेक्सचर। आपने पहले ही देख चुके हो जो फाइन टेक्सचर सॉइल रहेगा उसमें ज़्यादा पोर स्पेस रहेगा, जैसे लोम, क्ले लोम, एंड उसका क्या होगा, लोअर बल्क डेंसिटी रहेगा एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। ओके, जहाँ तक कि अगर आप सैंडी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हो, इफ़ यू एडेड ऑर्गेनिक मैटर इन सैंडी सॉइल then content is generally low. The soil particles like closure and the bulk density is commonly higher than the fine texture soil. मतलब बोल रहा है कि अगर ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट लो होता है सैंडी सॉइल में, पर अगर उसमें ऐड करते हो ऑर्गेनिक मैटर देन उसका क्या होगा, उसका भी बल्क डेंसिटी डिक्रीज होगा। बट ऐसे जनरली ऑर्गेनिक मैटर सैंडी सॉइल में कम प्रेजेंट होता है, इसलिए उसमें पोर स्पेस कम प्रेजेंट होता है एंड वो क्या होता है, बल्क डेंसिटी उसमें ज़्यादा होता है। थर्ड है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मोर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन रिजल्ट इन हाई पोर स्पेस। अगर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है ज़्यादा पोर स्पेस होगा एंड देयर वाइज लोअर बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। ऐसा होगा जब ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर लोअर बल्क डेंसिटी। अब यहाँ पे आप कुछ डायग्राम नहीं पिक्चर देख सकते हो। उसमें क्या है, पोरोसिटी क्या दिखा रहा है आपको कि पोर स्पेस कितना है जिसमें कि भरा हुआ है, ठीक है, क्या, एयर एंड वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोर ज़्यादा है प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर पोरोसिटी इंक्रीज करेगा देन परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्या देखेंगे स्टूडेंट अबाउट सॉइल पोरोसिटी। सबसे पहले तो पोरोसिटी होता क्या है। Soil porosity refer to that part of soil volume that is not occupied by soil particles or organic matter. Means porosity बोल रहे हैं कि अगर उस वॉल्यूम, मतलब अगर कोई सॉइल है, जैसा कि आप प्रीवियस डायग्राम में पिक्चर में देख रहे हो कि पोरोसिटी क्या होता है कि जो सॉइल पार्टिकल से कवर नहीं है उसे क्या कहते हैं, पोरोसिटी, ठीक है। सॉइल पोरोसिटी रेफर टू दैट पार्ट ऑफ वॉल्यूम दैट इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय सॉइल पार्टिकल, जो सॉइल पार्टिकल के द्वारा क्या है, ऑक्यूपाइड नहीं किया गया है। द पोर स्पेस ऑफ अ सॉइल इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एयर एंड वाटर। और पोर स्पेस क्या होगा, भरा क्या चीज़ से रहेगा, आइदर एयर और वाटर से, ठीक है, मतलब या फिर दोनों मिक्सचर, जो भी हो, एयर वाटर दोनों में से किसी चीज़ से फिल्ड रहेगा पोर स्पेस। The amount or ratio pore space in a soil is determined by arranging of soil particle. कितना अमाउंट में पोर स्पेस है ये डिपेंड करता है कि अरेंजमेंट क्या है सॉइल का, लाइक सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, ओके। उसका जो सैंड, सिल्ट, क्ले है, प्राइम सॉइल टेक्सचर, उसका अरेंजमेंट कैसा है सॉइल में, इससे डिपेंड करता है कि पोर स्पेस कितना होगा। लाइक अब पहले टेक्सचर पे देखते हैं। इन सैंडी सॉइल द पार्टिकल्स आर अरेंज क्लोजली एंड द पोरोसिटी इज लो। क्या होगा, सैंडी सॉइल में क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल्स है वो अरेंज होता है क्लोजली, ठीक है, एक दूसरे के क्लोज, तो पोरोसिटी उसमें क्या होगा, कम होगा। पोरोसिटी होता है नंबर ऑफ पोर स्पेस पर यूनिट वॉल्यूम। आगे मैं एक पिक्चर में दिखाऊंगी आपको पोरोसिटी के बारे में, उससे बहुत क्लियर कट समझ आएगा। क्ले सॉइल में क्या होगा, पार्टिकल्स अरेंज होता है एग्रीगेट में एंड देन पोरोसिटी उसका हाई होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, सॉइल में पोरोसिटी कम होता है एंड क्ले में पोरोसिटी हाई होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज पोरोसिटी। नॉर्मली सी बात है, पोर स्पेस इंक्रीज करेगा देन पोरोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेट्स सी बाय डायग्राम, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्या है, पहले इस पिक्चर में देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये सैंड का पार्टिकल है, सैंड सॉइल है, ठीक है, ये क्ले ही है, ठीक है। मैंने आपको अभी क्या बताई कि क्ले में ज़्यादा होता है पोरोसिटी। आप देख रहे हो पर यूनिट वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं तो इसमें कितना सारा स्मॉल पोर है, ठीक है। ग्रेटर टोटल पोर वॉल्यूम ग्रेटर पोरोसिटी, जितना ज़्यादा पोर वॉल्यूम रहेगा ज़्यादा उतना ज़्यादा पोरोसिटी होगा। इसमें कम क्यों है, अगर आप एक यूनिट का सेम इतना यूनिट का लेते हो तो सिर्फ इतना पोर स्पेस है, ठीक है, तो पोर वॉल्यूम है, देन क्या होगा, इसमें पोरोसिटी कम होगा, मतलब नंबर ऑफ पोर स्पेस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुश्किल से 1-2 होगा, ठीक है,
पर यूनिट में पोर स्पेस, बट इसमें अगर कंसिडर करोगे तो 10 to 20 पोर स्पेस प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर पोरोसिटी होगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, पोरोसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पोर्स पर यूनिट एरिया। आप जैसे कि आप इस डायग्राम में समझ भी रहे हो कि इतने में कितना प्रेजेंट है। एक दूसरे साइड देखते हैं पोर स्पेस क्या होता है। ठीक है, पोर स्पेस होता है कि जैसे ये डिपेंड करता है अरेंजमेंट, जैसे ये राउंड 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 प्रेजेंट है तो क्या है, इसमें पोर स्पेस बड़ा है। ठीक है, पोर स्पेस मतलब स्पेस जो पार्टिकल है उसका अटैचमेंट जो है, जो दोनों क्लोज आए हैं उसके बीच का गैप कितना है। ठीक है, आप इसमें देख रहे हो कि पोर स्पेस क्या है, कम है। तो ये जो लार्ज पोर्स है और इसमें क्या है, स्मॉल पोर्स है। ठीक है, ये आपको दिखा रहा था सैंड में और सिल्ट में। सैंड में क्या होगा, लार्ज पोर होगा एंड सिल्ट में कम पोर स्पेस होगा। ठीक है, पोर स्पेस मीन्स वॉल्यूम कितना है उसका। लेट्स सी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पोरोसिटी। कौन कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है पोरोसिटी को। पहला सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर क्या है, जैसे कि सैंडी सरफेस सॉइल में क्या होगा, 35 to 50% तक उसमें पोरोसिटी होगा। मीडियम टू फाइन में क्या होगा, 50 to 60%। कॉम्पैक्ट सब सॉइल में 25 to 35%। इसका मतलब है कि जैसे आप फाइन टेक्सचर की तरफ मूव करते हो, जैसे क्ले सॉइल आएगा तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पोर स्पेस ज़्यादा होगा, एक यूनिट में पोर जो होगा वो ज़्यादा होगा। देन उसको क्या कहते हैं कि जैसे फाइन टेक्सचर की ओर मूव करेंगे देन क्या होगा, हमारा पोरोसिटी इंक्रीज करेगा। क्रॉप्स एंड वेजिटेशन। Some crops like bluegrass increases the porosity to 57.2% from original to 50%। बोल रहा है कुछ ऐसा माना जाता है कि जैसे ब्लू ग्रास है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है पोरोसिटी वो खुद इंक्रीज करता है। जैसे मान लीजिए 50 to 57.2% ऐसा इंक्रीज करता है। क्रॉपिंग रिड्यूस द पोरोसिटी एज कल्टिवेशन रिड्यूसेस द ऑर्गेनिक मैटर। बोल रहा है कि क्रॉपिंग है जो रिड्यूस करता है पोरोसिटी को। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड रहता है वो डिक्रीज हो जाता है। जब ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज हो जाएगा देन जो प्रेजेंट है, जो फाइन टेक्सचर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो पोर स्पेस को बढ़ाता है ना ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, पोरोसिटी इंक्रीज करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। इस वजह से क्या होगा, हेंस डिक्रीज इन ग्रेनुलेशन में जैसे ये, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जब हम किसी सॉइल में ऐड करते हैं तो वो उसको फाइन करता है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, पोरोसिटी हमारा जैसे ही कल्टिवेट करेंगे तो वो कम हो जाएगा। वर्जिन सॉइल हैव मोर पोर स्पेस का बात कर रहा है। ओके, वर्जिन सॉइल है उसमें क्या होगा, ज़्यादा पोर स्पेस होगा क्योंकि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, वो फाइन पार्टिकल में ब्रेक डाउन नहीं हुआ, उसके क्लॉट्स बड़े बड़े हैं। देन जो पोर स्पेस बनेगा इनके बीच वो ज़्यादा होगा। कंटिन्यूस क्रॉपिंग रिड्यूस पोर स्पेस देन इंटरमीडिएट क्रॉपिंग। बोल रहा है जब कंटिन्यूस अगर क्रॉपिंग करते हो, मान लो कंटिन्यू क्रॉपिंग कर रहे हो तो क्या होगा, पोर स्पेस क्या होगा, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पोर स्पेस क्या होता है, दो पार्टिकल के बीच का स्पेस। एंड जब क्रॉपिंग करोगे तो आप कल्टीवेशन करोगे तो बड़े बड़े क्लॉट्स स्मॉल में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और उसके बीच का पोर स्पेस होगा जो कम होगा। नाउ लेट्स सी अबाउट द साइज ऑफ पोर्स। अब जो सॉइल में जो पोर होते हैं वो दो तरह के पोर प्रेजेंट होते हैं, एक माइक्रोपोर्स बड़ा पोर्स होता है एंड माइक्रोपोर्स स्मॉल पोर्स होता है। अब देखते हैं कितने साइज का होता है। जो माइक्रोपोर्स का साइज है वो नॉन कैपिलरी पोर्स होता है, मीन्स यहाँ से वाटर प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है, वो आगे बहुत डिटेल में देखेंगे क्या होता है। जैसे डायमीटर क्या होता है सॉइल पार्टिकल का, मोर देन 0.05 mm। अगर डायमीटर लेस देन 0.05 mm से है तो उसको माइक्रोपोर्स करते हैं। और ये कैपिलरी पोर्स होता है, जैसे कि प्लांट जो है उसका रूट ईजिली वाटर लेता है। ठीक है, इन माइक्रोपोर्स एयर वाटर मूव्स फ्रीली ड्यू टू द ग्रेविटेशन एंड मास फ्लो। माइक्रोपोर्स क्या होता है, बड़ा बड़ा पोर होता है, इसलिए उसमें से क्या होता है, वाटर और एयर बहुत ईजिली मूव करता है। ओके, इन माइक्रोपोर्स क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वाटर एंड एयर का वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि कैपिलरी मूवमेंट एंड डिफ्यूजन, क्योंकि उसमें क्या होता है, कैपिलरी मूवमेंट होता है, उसमें जो माइक्रो होगा छोटा छोटा प्रेजेंट होगा। इस वजह से क्या होगा, उसमें कैपिलरी एक्शन होता है एंड मूवमेंट इसमें स्लो होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें पोर स्पेस छोटा प्रेजेंट होगा। लेट्स से अबाउट सैंडी सॉइल। ओके, सैंडी सॉइल हैव मोर माइक्रोपोर स्पेस। आपको पता है सैंडी सॉइल का थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, वो इसलिए क्या होगा, इसमें ज़्यादा बड़ा, उसमें माइक्रोपोर प्रेजेंट होगा। एंड क्ले सॉइल है मोर माइक्रोपोर्स। आपको पता है क्ले सॉइल का फाइन टेक्सचर होता है, देन उसमें माइक्रोपोर्स प्रेजेंट होगा। सो इन सैंडी सॉइल वाटर एंड एयर मूवमेंट इज रैपिड ड्यू टू द माइक्रोपोर्स थ्रू द पोर स्पेस इज हायर, एंड इन क्ले द एयर एंड वाटर इज स्लोअर ड्यू टू द माइक्रोपोर्स
though the total pore space is higher. Okay, loamy soil will have 50% porosity and have equal portion of micropores. अब क्या इसमें बोल रहा है, आपने सैंडी का देख लिया बड़ा होता है, क्ले का देख रहा है स्मॉल होता है, लोमी में क्या होता है 50% होता है. ओके, माइक्रोपोर्स एंड माइक्रोपोर्स दोनों. बोल रहा है कि माइक्रोपोर्स जो होता है टोटल सैंडी सॉइल में ज़्यादा होता है, इसमें एयर वाटर बहुत इजीली मूव कर जाता है. एंड क्ले सॉइल में क्या होता है, एयर वाटर स्लोअर मूव करता है ड्यू टू माइक्रोपोर. लेट्स सी अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल. ओके, सिग्निफिकेंस एंड मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल में क्या है कि सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल पोरोसिटी का. ओके, द बल्क डेंसिटी एंड पोर स्पेस आर इंटर रिलेटेड. जो बल्क डेंसिटी और पोर स्पेस है दोनों इंटर रिलेटेड है. आपको मैंने पहले भी दिखाया कि बल्क डेंसिटी आप जैसे पोर स्पेस बढ़ेगा बल्क डेंसिटी आपका डिक्रीज कर जाएगा. ओके, तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा. डेवलपमेंट ऑफ लो बल्क डेंसिटी वैल्यूज ऑल्सो मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पोर स्पेस. डेवलपमेंट लो बल्क डेंसिटी है, इसका मतलब क्या है कि उसमें लार्ज अमाउंट में पोर स्पेस प्रेजेंट है. इन नेचर लो बल्क डेंसिटी वैल्यू यूजुअली फाउंड इन सॉइल्स विद हाई ऑर्गेनिक मैटर करते हैं. जनरली जो नेचर में क्या है, सॉइल में क्या पाया जाता है, अगर ऑर्गेनिक में मैटर ज़्यादा है देन वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ पोर स्पेस प्रेजेंट होता है. हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी आर नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन एंड लार्ज एकोमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. अब जहाँ पे लार्ज एकोमुलेशन ज़्यादा एकोमुलेट हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ पे क्या होता है, हाई मतलब एक्टिविटी होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन के लिए, ह्यूमस फॉर्मेशन के लिए आपको माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है. टुगेदर विद द इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म हाई ह्यूमस कंटेंट विल इंकरेज एग्रीगेशन, इंक्रीज सॉइल पोरोसिटी एंड देयर बाय डिक्रीज बल्क डेंसिटी. इसमें क्या कहा जाता है कि आपको जब ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तो वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होगा. जब माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होगा तो वो ह्यूमस में कन्वर्ट कर देंगे. आप पहले ही ह्यूमस का लेक्चर पढ़ चुके हो. ह्यूमस में कन्वर्ट करने के कारण क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा एग्रीगेशन को. ठीक है, ह्यूमस क्या करता है, एग्रीगेट करता है, सॉइल को एक साथ अपने आप में बॉन्ड करके रखता है, एग्रीगेट करके रखता है. उससे क्या होगा कि सॉइल पोरोसिटी इंक्रीज करेगी, नंबर ऑफ पोर्स पर यूनिट एरिया जो आपने देखा वो इंक्रीज करेगी, एंड बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ कल्टीवेशन. द कल्टीवेशन इफेक्ट द सॉइल माइक्रो एंड माइक्रो फॉना प्रोड्यूसेज ऑन intricate system of micropores which is a major factor for lowering bulk density of soil. कल्टीवेशन में क्या होता है, कल्टीवेशन का इफेक्ट क्या होता है, वो सॉइल के माइक्रो एंड माइक्रो फॉना पे पड़ता है. मतलब वहाँ पे जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, फॉना मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का बात कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. ठीक है, जो कि क्या करते हैं, अपना एक मेजर फैक्टर होता है जो कि लोअर करते हैं बल्क डेंसिटी को. ठीक है, क्यों, क्योंकि वो तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, ह्यूमस फॉर्म करेंगे. जब ह्यूमस फॉर्म करेंगे तो हमारा पोरोसिटी इंक्रीज करेगा, देन क्या होगा, पोर स्पेस इंक्रीज करेगा, देन हो जाएगा हमारा बल्क डेंसिटी रिड्यूस कर जाएगा. पर कल्टीवेशन करोगे तो वो क्या होगा, एक दूसरे से मिल जाएगा, स्टेरलाइज हो जाएगा, सन स्टेरलाइजेशन हो जाएगा, माइक्रोब्स मर जाएंगे. इस वजह से बल्क डेंसिटी हमारा डिक्रीज नहीं हो पाएगा. कंटिन्यूस क्रॉपिंग इज नोटेड टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. अगर कंटिन्यू क्रॉप लगा रहे हो वहाँ पे तो ऑर्गेनिक मैटर कहाँ रहेगा, वो तो सारा डिकम्पोज होकर और उसे तो प्लांट ले लेगी. एंड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज सॉइल एग्रीगेशन. और उस वजह से क्या होगा, आप कल्टिवेशन कर, अगर क्रॉपिंग कर रहे हो देन आप कल्टिवेशन करोगे. जब कल्टिवेशन करोगे तो सॉइल एग्रीगेशन मीन्स जो सॉइल इकट्ठा था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. ओके, टिलेज बाई प्लोइंग इज डिजाइन टू इंक्रीज द पोर स्पेस इन सॉइल बट इन फैक्ट डिक्रीजिंग ऑर्गेनिक मैटर. बोल रहा है कि जो टीलेज है उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसलिए करते हैं कि पोर स्पेस उसमें इंक्रीज करता है. ठीक है, उसमें हम लोग इसलिए करते हैं टीलेज पोर स्पेस को इंक्रीज करने के लिए. पर रियलिटी में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर तो डिक्रीज हो जाता है. जब ऑर्गेनिक मैटर उसमें डिक्रीज हो जाएगा फिर बल्क डेंसिटी कैसे आपका लोअर होगा. टू एलिवेट दीज प्रॉब्लम्स कंजर्वेशन टिलेज एंड नो टिलेज हैव बीन इंट्रोड्यूस. इसलिए किया गया, पहले बहुत ज़्यादा टिलेज करते थे. ठीक है, वो टिलेज का मतलब 2-3 प्लोइंग किया, उसके बाद फिर सॉइल को फाइन किया, फिर लेवलिंग किया, हर बार अलग अलग जो होता है ना इम्प्लीमेंट वगैरह उसको ले जाकर यूज करते थे, मशीनरी वगैरह लेकर जाते थे. अब इसलिए नया कंसेप्ट आया कंजर्वेशन टिलेज का. मतलब एक बार ही लेकर जाओ अपना जो भी है ट्रैक्टर के साथ, या फिर जो भी है आजकल कंबाइन हार्वेस्टर ऐसा आ गया कि प्लांटिंग भी कर देता है, एक साथ आपका प्लो करेगा, साथ साथ में सीड भी बो देगा, सब काम एक साथ. तो वो कंजर्वेशन टिलेज में आ गया. क्यों, ताकि वो हमारे ऑर्गेनिक मैटर को ज़्यादा इफेक्ट ना करे और पोर स्पेस को ज़्यादा इफेक्ट ना करे.
Though many claim that this increase the organic matter, thus the latter have not always increased the total pore space. बोल रहा है कि इससे क्या होगा, ऐसा माना जाता है कि अगर कंजर्वेशन टिलेज होगा तो क्या होगा कि इंक्रीज होगा उसमें ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे तो ऑर्गेनिक मैटर उसमें इंक्रीज होगा. एंड लेटर हैव नॉट ऑलवेज इंक्रीज द टोटल पोर स्पेस. बट क्या होता है, बट वो क्या करता है, टोटल पोर स्पेस को इंक्रीज नहीं कर पाता है. ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा, जैसे कि सॉइल पोरोसिटी एंड सॉइल डेंसिटी. स्टूडेंट अगर आपको ये सेशन समझ आया देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें. अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप पूछ सकते हो. अगर आपको ये पीपीटी चाहिए या फिर नोट्स चाहिए देन आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, बेसिक एग्री हब. टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो थैंक यू स्टूडेंट.